किलो चावल नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। 4 किलो चावल नहीं चाहिए। बाकी 4 किलो चावल के नाम पे जो महंगाई बढ़ी है, सभी कोई हर जगह रो रहा है कि तेल लेवे जाई तो 100 से 60, 160 तुरंते हो गई। सब्जी के सब चीज के दाम दूना तीना, महंगाई एकदम चरम सीमा पर। लोग यहाँ का जो पैसा है, दारूबंदी का पैसा हुआ, ये मनरेगा का पैसा हुआ, आपको ये जो यहाँ के लिए जो पैसा आता है, जो चला जाता है वो नरेंद्र मोदी के खाता में, वो सारे पैसे जो हैं, ये सारे पैसों को एस्टेब्लिश कर देना है, एक सुनियोजित ढंग से इसको कर देना है। इसी पैसे से बिहार का विकास हो जाएगा। मैं शिक्षक हूँ, राइटर हूँ, मेरी रचनाएं निकलती हैं, पूरे हिंदुस्तान के में निकला करती थी और लगभग सभी पार्टी ने हमें सम्मान भी दिया है। मोतिहारी विधानसभा से प्रोफेसर सुधा वर्मा जी ने दावेदारी पेश कर दिया है और कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी से अपने आप को जनता के समक्ष ले जाकर जनसुराज पार्टी के विजन को जनता के समक्ष रख रही है। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर इन्होंने जनसुराज पार्टी से जुड़ा और कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी से दावेदार के रूप में सामने आई हुई है। स्वागत है आपका मैम। मेरा नाम प्रोफेसर सुधा वर्मा है। मैं मोतिहारी विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि बिहार में तमाम राजनीतिक दल हैं, आपने जनसुराज को ही वरीयता क्यों दी? एक्चुअली इसके पहले मुझे शुरू से राजनीति में इंटरेस्ट नहीं थी। मैं शिक्षक हूँ, राइटर हूँ, मेरी रचनाएं निकलती हैं, पूरे हिंदुस्तान के में निकला करती थी और लगभग सभी पार्टी ने हमें सम्मान भी दिया है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट बनने लगी और कोई भी महिला आगे बढ़ के जिसका पद रहता है, जो काबिलियत रहती है, उस हिसाब से जो काम करेगा वो आपके जगह पे कोई और नहीं कर सकता है। आप अगर डिग्री मेडिकल का ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं तो आप ही को ऑपरेशन करना होगा ना, आपके जगह पे तो दूसरा कोई करेगा नहीं। लेकिन राजनीति में ऐसा ही हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुम आओ, राजनीति में ऐसा हो रहा है महिलाओं के लिए, जब महिलाओं को जगह मिल रही है तो तुम करो। तो अभी 20 साल की नौकरी थी, इन्होंने रिजाइन कराई और मैं फील्ड में आ गई। जिला परिषद में इन्होंने मुझे खड़ा किया। शुरू में हमको बहुत बुरा लगा, रोए गाए भी, खुद को फिर मना लिए और मनाने के बाद ये सोचे, मेरी ज़िंदगी में शुरू से ऐसा ही हुआ है। मैं होश संभाली तब से मेरी माँ नहीं थी, तो डिसीजन मैं खुद लेती हूँ और ऊपर वाला हाथ पकड़ता है, साथ देता है और मैं आगे बढ़ती भी हूँ। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार जी का आता है। तो आप चाहती तो नीतीश कुमार जी के दल से चुनाव लड़ सकती थी, क्योंकि वो जो है महिला सशक्तिकरण पर अपना एक अलग पहचान दे रहे हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से या अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हो। आपने जनसुराज को वरीयता दी और जनसुराज से जुड़ी उसका कारण क्या है मैम? देखिए, आप अभी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, तो फंड और योजनाएं तो बहुत बनती है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात प्रत्यक्ष, ये बात बिहार की जनता कर रही है। यही चीज है। तो फंड और योजनाएं तो बहुत आ रही हैं, लेकिन आप को वो धरातल तक जा नहीं रही है। धरातल तक लोगों को पता तो चलना चाहिए, जानना तो चाहिए, पर वो जा नहीं रही है। वो उसको जानने के लिए वो नेता, वो पदाधिकारी जिम्मेदार हैं या नहीं है। तो वो नेता और जो पदाधिकारी है वो मिलजुल जा रहे हैं। आप कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो महिलाओं का पद है, वही मैं बात बता रही हूँ। तो महिलाओं का पद है तो महिलाएं ही जाएंगी वहाँ और खोजेंगी। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी काम करने के लिए बहुत स्ट्रगल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे दुश्मन भी खड़े होते हैं। तो जब तक आप फाइट नहीं कीजिएगा तब तक तो सक्सेस होइएगा नहीं। तो उसमें वो गुण, हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए। सर भी यही बात कहते हैं कि हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो फाइट कर सके और सही में बैसाखी बन सके और सुख दुख का संघाती बन सके। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आप जनसुराज पार्टी से मोतिहारी विधानसभा से दावेदारी पेश कर रही हैं। क्या आपको मोतिहारी विधानसभा की जनता समर्थन कर रही है? हाँ, प्यार बहुत मिल रहा है, सम्मान भी मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि वैसे तो नई पार्टी है हमारी, है ना, लोग तो जानते ही नहीं हैं, जनाना है। तो लोगों का कहना है कि जिस दिन आपको टिकट मिल जाएगी, व्यक्तिगत तौर से हमारे साथ तो है ही हमारे रिलेशन, क्योंकि हमारे हस्बैंड शुरू से बहुत सोशल है और सबके सुख दुख में शुरू से रहे हैं
साथ में मैं भी रही हूँ, उन लोगों के सभी के साथ रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जितने स्कूल कॉलेज है सब में एक्सटर्नल इंटरनल किसी न किसी पद पे मैं काम की हूँ। जितने भी आपको समाज सेवी संस्थाएं हैं सभी में मैं एज ए महिला अध्यक्ष या बाल अध्यक्ष या किसी न किसी पद पे मैं काम की हूँ। तो सब किसी को मेरा काम बहुत पसंद आता है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ, इस क्षेत्र से सर से जुड़ी हूँ, जन स्वराज से जुड़ी हूँ, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, लोगों का कहना है कि जिस दिन आपको टिकट मिलेगी उस दिन हम खुल के आपके साथ आएंगे। अभी सामने आने की तो कोई बात है नहीं। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जनता कह रही है कि जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन वो आपके साथ है। आज भी जनता आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि जनता के समर्थन को देखते हुए और आपके विजन को देखते हुए प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती जी आपको टिकट दे करके कहीं ना कहीं मोतिहारी का नेतृत्व करने का मौका देना चाहेंगे? देखिए, लग तो रहा है, क्योंकि सर का जो खोज है जमीनी स्तर से वो हर तरह से अपने आदमी को लगाए हुए हैं परखने के लिए, देखने के लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। मेरा क्या है, छोटा सा काम है, बस चुपचाप जो सर काम दे रहे हैं, जो काम है मेरा उसको हमको अच्छे ढंग से करना, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। हमको कोई राजनेता नहीं बनना है, कोई पद नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। एक माँ के लिए उसके बच्चों का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है, और माता सरस्वती की कृपा से मेरे बच्चे दोनों सक्सेस है तो छोटे अभी, लेकिन बहुत संस्कारी, अच्छा इंसान बन गया तो सब बन गए। तो दोनों गोल्ड मेडलिस्ट, इतने छोटे उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट है दोनों। तो मेरे लिए अब कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहूँगी कि मेरे हर बच्चे समाज के जो बाहर जा रहे हैं, जो बहुत दुखी हैं, पलायन बहुत ज़रूरी है, रोकना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने हमारा जो ये कोरोना जो आया था उस समय भी हम फील्डिंग किए थे, और वहाँ हर माँ अपने बच्चों को, बेटा को, पति को बाहर भेजते समय रोती रहती थी। तो हम लोग ये समय में भेजला के का जरूरी बा, घरे रहित लोग तो का हो जाए। तो लोग कहता था लोग कि मैडम जी, गोड़ पकड़ के रोता था लोग कि मैडम जी का करी सन, 8-10 हज़ार रुपया के महीना रही तो हमनी के बच्चन के, हमनी के केकरो के नाम, वो लड़का सब भी, वो लोग भी कहता था कि अगर 10 हज़ार रुपया के महीना रहित नू तो हमनी के बाहर ना जेती सन। स्थिति इतनी करुणादायक थी कि कोई भी देखता तो कलेजा फट जाता। तो हमारे सर का यही बात है, जब हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, पढ़े लिखे लोग, पढ़ लिख के काम नहीं मिलता है तो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से मजदूर जा रहा है, कच्चा माल जा रहा है, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। तो जब सब कुछ जा रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सूरत में फैक्ट्रियां बन रही है, तो जब हमारे यहाँ से जा रहा है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियां बनेगी? क्यों नहीं 10 राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी करेंगे? क्यों बाहर मरने जाएंगे? सब कुछ जब कुछ हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पथरीले, हमारे यहाँ की खेती जितनी उपजाऊ है, अगर इसको संभाल दिया जाए, संजो दिया जाए, तो यहाँ से पैसा भी बहुत सारा निकलेगा। हमारी बिहार की खेतियाँ जितनी अच्छी है उतनी अच्छी खेतियाँ हैं कहीं की खेती नहीं है। जितना वैरायटी हमारे बिहार में निकल सकता है उतना कहीं निकल सकता है। क्या आपको लगता है कि बिहार जो है कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना पाएगा जन स्वराज के नेतृत्व में? देखिए, सर का यही वादा है। सर खुद नेता नहीं बनना चाह रहे हैं, खुद कुछ कमाना नहीं चाह रहे हैं, खुद उनको कुछ नहीं चाहिए। वो जो शुरू से नरेंद्र मोदी हुए, नीतीश हुए, ममता बनर्जी हुई, या और सारे नेताओं को जो आगे बढ़ाए, इसी सपने से, इसी सोच से बनाया कि बिहार में वो लोग कुछ करेगा लोग। लेकिन जब बिहार में बद से बदतर स्थिति होती गई, चीनी मिल की एक छोटी सी फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई, यहाँ तक वो बंद ही नहीं हुई है। यहाँ से कच्चा माल जो बाहर नहीं हो पाता है वो भी यहीं से जा रही है, सारे चीज़ तो यहीं से जा रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि कुछ नहीं करना है। यहाँ का जो पैसा है, दारूबंदी का पैसा हुआ, ये मनरेगा का पैसा हुआ, आपको ये जो यहाँ के लिए जो पैसा आता है, जो चला जाता है वो नरेंद्र मोदी के खाता में, वो सारे पैसे जो हैं, ये सारे पैसों को एस्टेब्लिश कर देना है, एक सुनियोजित ढंग से इसको कर देना है। इसी पैसे से बिहार का विकास हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी आपको टिकट दे करके यहाँ से अपना दावेदार घोषित करते हैं और आप चुनाव जीत जाती है, तो कोई ऐसा 2 विकास कार्य बताइए जो सबसे पहले आप मोतिहारी में करना चाहती हो और वो मोतिहारी के लिए सबसे प्रमुख हो। सबसे पहले तो पलायन रोकने का काम किया जाएगा, किसी न किसी माध्यम से। उनके पास सारा कंसेप्ट तैयार है। 15,000 10,000 का महीना तो वो शुरू करेंगे, और बिहार से गए हुए सारे बच्चों को वापस ला रहे हैं, और ला के पहले वो बिहार के सारे बच्चों को यहाँ कुछ न कुछ रोजी रोजगार देंगे। एक बात। दूसरी बात कि कम से कम 4% के ब्याज पे छोटा छोटा
रुपया रोजगार के लिए महिलाओं को भी पैसा देंगे, 2,000 रुपया कुटीर उद्योग लघु उद्योग के लिए, और 2,000 रुपया बूढ़ों के लिए पेंशन का व्यवस्था देंगे। उसके बाद वो 10,000 रुपया वाली बातें जो है, और जो बच्चे जो है 1 साल से 15 साल के बच्चों को अगर सचमुच डिग्री होल्डर नहीं, साक्षर नहीं, शिक्षित कर दिया जाए तो वो अच्छा नागरिक बन जाएगा और वो खुद अपनी जिंदगी के डिसीजन लेकर और आगे बढ़ सकता है। 4 किलो चावल नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, 4 किलो चावल नहीं चाहिए। बाकी 4 किलो चावल के नाम पे जो महंगाई बढ़ी है, सभी कोई हर जगह रो रहा है कि तेल लेवे जाए तो 100 से 60, 160 तुरंते हो गई। सब्जी के सब चीज के दाम दूना तीना, महंगाई एकदम चरम सीमा पर। लोग यही रो रहा है कि हमनी के 4 किलो चावल एने मिलता आ एने हेतना महंगाई बढ़ गई, तो वो से हमनी के कौन मदद बा? कोई मदद तो है नहीं, उन लोगों को तो कोई हेल्प तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों का कहना है कि हमनी के 4 किलो चावल ना चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, एक छोटी सी घटना हम बता रहे हैं, मुंबई जा रहे थे तो हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं। हम मुंबई अभी हाल फिलहाल की बात है, हम मुंबई जा रहे थे तो ट्रेन खुल गई थी, गलती से हमको जनरल बोगी में चढ़ना पड़ गया कि अगले स्टेशन 2 स्टेशन पे हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। क्या कहें, हम एक उंगली पे खड़े लोग अगर हिल भी जा रहे थे तो जानवर की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। तो हम लेके अपने लोग पहुंचे, खाली बिहारी लोग थे और इतने टैलेंटेड लोग थे कि हम आपको क्या बताएं। मतलब कसीदा जो दिखा रहे थे अपने हीरो हीरोइन का जो कपड़ा बनता है, वैसे वैसे लोग, वैसे वैसे फैमिली, पूरी फैमिली वहां काम कर रही है। क्या लहंगा का क्या सारा व्यवस्था था। तो हम जानने के लिए, हमको लगा अंदर से कि ऊपर वाले ने हमको जानबूझ के यहाँ ठेला है, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए। मेरे आंख से आंसू, हम रोते रह गए, पूरे रास्ते रोते रह गए उन लोग की स्थिति से कि हम इतने देर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो ये लोग 3 दिन इसी स्थिति में, कोई बच्चा, बड़ा बच्चा ऊपर से सुसु कर दे रहा है, कोई यहाँ उल्टी कर रहा है खड़े खड़े एक दूसरे के देह पे। तमाम तरह की परेशानियां देखने को तमाम तरह की परेशानियां झेलें और हम रो रहे हैं, इनके पास, सबके पास फोन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहारी का टैलेंटेड लोग जाके वहां काम कर रहे हैं। क्या क्या गुण उन लोगों में भरा हुआ है कि हम क्या बताएं। बीच बीच में आंसू पोंछ के हम इन लोगों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में वो लोग, तो वो टैलेंटेड हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके नेतृत्व में मोतिहारी के युवाओं को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं मोतिहारी विधानसभा से पलायन रुकेगा? पक्का है, सर का मुहिम ही यही है, एकदम पक्का है कि सर की सोच ही यही है, सर की सपना ही यही है। वो आए ही इसीलिए हैं। क्यों 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, क्यों ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इतने सारे खर्च, इतने सारे लोग को जोड़ रहे हैं। शुरू में हमारी सर से क्या हुई, जब हम जिला परिषद में हम हारे थे तो हम अपना घर संभाले। औरतों के लिए क्या है, घर में बहुत काम रहता है कि नहीं रहता है, तो हम अपने घर में जुड़ गए। तो उनके लोग, जैसे अब ये बच्चे जो इनके आए हैं इंटरव्यू के लिए, इसी तरह वो लोग सर्वे किया। सर्वे में सारे लोग बोला कि हमारे नेता हार तो गई, लेकिन हमारे नेता उहे बड़ी। और क्या कहे, हमको रोना आ रहा है। कहीं भी फीता काटना हो, कोई भी तरह का प्रोग्राम हो, चीफ गेस्ट में बुलाना हो, स्पीच करना हो या कुछ भी करना हो, हमारे क्षेत्र में लोग हम ही को बुलाते हैं लोग। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहले। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वैसे बातें तो सर की बहुत सारी, लेकिन हम जीतने के बाद हम वादा कर रहे हैं, लगभग सुनते तो हैं कि 1 लाख लाला लोग हैं लोग मोतिहारी में, ये सभी लोग वादा तो किए हैं सपोर्ट करने के लिए। और सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमको बैठना नहीं है। लाला लोगों के बदौलत आप चुनाव लड़ने चाहिए कि मोतिहारी की जनता की बदौलत आप चुनाव लड़ने? मोतिहारी के सारी जनता मेरे साथ है। सारे जनता के लिए ही हमको आगे बढ़ना है, काम करना और सबके लिए काम करना है। लेकिन मतलब हम, मेरे कहने का मतलब ये संख्या की बातें बताई है मैंने, संख्या आपका वोट बैंक है। हाँ, वो चीज हमने बताया है आपको। देखिए, उम्मीद तो हर बार लगता है कि हाँ आप ही का होगा, और हमने हारा नहीं है। आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, ये उसी इलेक्शन का नतीजा है। आज मैं सबों के साथ, आप जैसे सारे लोग हमसे मिलते हैं, आते हैं, हारने के बाद भी आप जैसे लोग आए हमसे, सारी अनुभव पूछी। महिलाओं की जो, हमारा क्या था ना, हम सीखने के लिए हर घर की महिलाओं को स्थिति को देखते थे। हर घर में, हम क्या बताएं आपको, हर घर में ग्रेजुएट महिलाएं हैं, हर घर में कम से कम इंटर पास तो है ही। कितनी टैलेंटेड महिलाएं हैं हर तरह से। थोड़ी सी पुश किया जाए, थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए तो माली स्थिति जो क्या होता है, हर के लिए अपना बहुत सारा खर्च होता है, घर के लिए बहुत सारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां खर्च होती हैं, सभी करने के लिए बहुत बेचैन है, उनको मौका चाहिए। और ऊपर हम कभी हारे भी नहीं, और ऊपर वाला हमेशा हमको मौका देता रहा। और हम तो कहते हैं जन स्वराज मेरे जैसे लोगों
लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। हाँ, एक प्रेरणा नहीं है, आशीर्वाद है। भगवान ने रास्ता दिया है कि वो सारे अनुभव, वो सारे जो संघर्ष हमने किए हैं, लोगों को समझे। हम यही सोचते थे, घूमते थे ना, हमारे घूमने का तरीका शुरू से यही रहा। सुबह खा पी के निकले और डोर टू डोर गए, उन लोगों के साथ कहीं बैठे, कुछ चाय नाश्ता अपना किए, अपना फिर सबों को समझे, 7-8 बजे रात को आराम से घर आए। तो ऐसे में आराम से सबको सबसे बातें की, तो सबको समझने का हमको मौका मिला। और जब सबको समझने का मौका मिला, हार भी गए तो लोग कहता है अपने हार गेल बनी तक काबा, हमनी के बानी सर हमनी के साथ है। और सचमुच हमारे पास जितनी रोटियां हैं, काट बांट के जितना चादर है, हम सबके साथ, मेरे हस्बैंड बहुत सोशल हैं, वो अपने लिए कुछ करे ना करें। आज के डेट में ऐसा लोग शायद नहीं मिलता है, हमको झगड़ा हो जाता है, सही बात है। हमको लगता है कि जैसे कि कहा जाता है ना कि कुर्बानी उसे नहीं कहते हैं कि ये अपना जो त्योहार मनाते हैं, खस्सी काटे, ये काटे, वो काटे, इस तरह की कुर्बानियाँ जो त्योहार का जो मौका है वो करे, वो कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी उसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक रोटी है, अगर कोई भूखा आपके पास आए और बोले कि बाबू भूख लगी है मुझे, तो अपनी रोटियां उसे दे दे या आधे दे दे, तो उस कुर्बानी को कुर्बानी कही जाती है। एक सेव आपके पास बची है खाने के लिए, अगर आधा खाए है, वो भी कोई भूखा आके मांग रहा है, अगर उस सेव को आप शेयर कर दिए, ये दे दिए, कुर्बानी उसकी नाम, उसको कुर्बानी कहते हैं। सही में हमारे भाईजान भी बैठे हैं, बोलिए हम गलत हैं कि सही है कि नहीं? कुर्बानी, रियल कुर्बानी उसे कहते हैं। तो कौन मजहब और धर्म को निभाता है? अपने अपने हिसाब से, सियासी कुर्सी और हिसाब से सभी अपने अपने भाजते हैं। रियल धर्म और फेस्टिवल को तो कोई कहीं निभाता ही नहीं है। बिल्कुल।